आप बैठो साइड में। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, पेपर निकाल लीजिए। जो अंदर के लोग बाहर आ जी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। 61 नंबर ये क्वेश्चन है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, ठीक है, जो बाहर की ध्वनि इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो लंगूर नहीं होगा, असलाफ नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं होगा, क्या होगा, बाघ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे ये 62 नंबर है कि उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है, ठीक है। बड़ी तरह के यहाँ ये इधर इधर बड़ी उधर देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि ऐसा आपको चुने, अब आप पीछे एक प्रश्न ऐसा चुनने के लिए आपको आएगा, ठीक है। अब इसको चुनना पड़ेगा ध्यान से, कॉमन सेंस के अनुसार चुनना है इसको। ये कह रहा है पहला चाय बनाना, तैरना। ए अनिता शांत रहिए, वहां पे आवाज सुनाई दे रहा था, हम सोचे सुनिए ध्यान से। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, इसमें से अपने दिमाग से बताइए आप लोग कि पानी से कौन है। नहीं, इसमें 3 गो है। चाय बनाना जरूरी है, तैरना बिना पानी को तैर लगू, आटा गूंथना, लेकिन कंघी करना है इसमें। ये तो ठीक है इसमें, लेकिन इसमें पानी के कुछ में कंघी करना इसमें आंसर दिया हुआ है, कंघी करना होगा, सी और ऑप्शन है सर। आगे ये देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रही है कि पक्षियों का नाम दिया गया और घोंसले की विवरण दिया गया, ठीक है। शकरखोरा दिया हुआ जी, तो शकरखोरा का चौथन होगा, छोटे पेड़ की डाली पर लटकता घोंसला, इसमें बाल, बारीकी घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। ये किसने बताया शकरखोरा का विशेषता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब कोयल के देखिए, कोयल के क्या है कि अपने घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कोयल इस पक्षी के घोंसले के क्या करते हैं, बनाते हैं, इसमें वह अंडे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कलचिड़ी, कलचिड़ी के क्या है कि सड़क के किनारे पत्थर के बीच में घोंसले, ठीक है, उसके ऊपर पौधे की टहनी, जड़े, बाल, रुई बिछाते है ना आपका। अब अगला देखिए, अगला क्या है, दर्जन चिड़ी, दर्जन चिड़िया, तो इसमें कौन होगा कि नहीं, दर्जन चिड़िया की होगा, झाड़ी पर 2 पत्ते को नुकीले चोंच से सीकर बना करके एक घोंसला, है कि नहीं, सही है ना सभी लोग। कोई दिक्कत। आइए 64 और है कि 3 खादी, आपको एनसीईआरटी नोट में लिखवाए थे, क्लास में भी सब बैच में लिखा है कि ए बैच, बी बैच, डी बैच, सी बैच, सब में लिखवाए हुए है कि नहीं। तो किनके किनके गलती है, किसी गलती है। 3 खाद्य पदार्थ का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहे के तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें होगा डी। होगा सर। गलती है आपका, डी सही है ना। देखिए उधर हाथ करा, डी तो सही है जी। ए सर है किसी का नहीं, इसमें होगा ए, पालक, गुड़, आंवला, सबका सही है ना। 64 नंबर का ए ऑप्शन होगा, पालक, गुड़, आंवला। देखिए 65 नंबर, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं को पुस्तक में दिए गए पाठ की शीर्षक है, आपको लिखवाए थे, उसी से ठंडा उसी से गर्म, सी ऑप्शन होगा ना। है किसी गलती नहीं। आप देखिए 66 नंबर, 66 नंबर जो प्रश्न कर रहा है इसमें क्या कर रहा है, सुन लीजिए इसको। हाँ, कह रहा है कि एक कार जो दिया गया हमारा कौन सी, 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की चाल क्या होगी, ठीक है। तो दूरी दिया गया नो, और उसके बाद समय भी दिया गया है, तो क्या करेंगे हम इसको भाग कर देंगे नो, औसत चाल निकला हमको,
औसत चाल, तो आपका क्या है, दूरी दिया है 1512 दिया है ना। और इसके बाद टाइम भी दिया है कितना, 28। तो क्या करना है इसको, चाल बेटा दूरी बेटा समय होता ना, तो 15 बेटा कितना होगा 1512, ठीक है 1512 और 28 से भाग करिएगा तो कितना कटेगा 14। तो ये कौन सी है, ये किलोमीटर है ना, आप मीटर प्रति सेकंड में आंसर लगा के बाद तो क्या करेंगे इसको। ये तो इतना बड़ा प्रश्न आ गया कि आप लोग को याद हो गया होगा, है कि नहीं। अखियों मुझ के मारला पे सही हुए थे ना, भूलिएगा मत। देखिए 67 नंबर, हमारे देश के राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहां के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन के लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। तो समझ गए ना, डायरेक्ट आंसर मार दीजिए असम। चलिए कर कि निम्न में से 3 राज्य उस समूह को चुने जिस समुद्री तट के पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर लिखवाए थे एक दिन। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए झारखंड में 69 नंबर, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी के द्वारा के लिए भूमि को आवंटित करना। तो लॉटरी कहाँ पर होती थी, आओ देखिए क्या करा, इस झारखंड में है ना, इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे 3 कहते हैं, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक यूनिट क्या होना चाहिए, देखिए तो वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, ये नो। चलिए 70 नंबर देखिए, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा बनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक आराम करने देते हैं, सही है। अब देखिए खरपतवार घास आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, नहीं। उसको दिया खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करता है, ये सही है, उखाड़ कर जाता है। हाँ देखिए ए और सी होगा, कारण कि जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोतते हैं, नहीं पोला करते हैं। 70 का होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर सी। 71 देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कहाँ से ब्रास की बनी बहुत सी वस्तुएं यानी बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे। आज भी वो क्या है, हमें अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा कांसे के बारे में सबसे सर्वश्रेष्ठ कथन है उसको चुनना है। बहुत बार आ चुका है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। कांसा हाँ कॉपर, तांबा और टीन की मिश्र धातु है, सही है ना, डी। हाँ क्या, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड, ठीक है। अरे भैया वहाँ पर दिए किस माध्यम से किए थे, तो वही नहीं बात हुआ तो मिजोरम वाला में झारखंड के ग्राम सभा लिखना दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, आपको पढ़ाई नहीं है मिजोरम वाला। हमारे पश्चिम बंगाल में एक कितना होता है, कौन सी धान, ठीक है, साल में 3 हली बोला, उड़ीसा में बोता है 2 हली 3 हली, तो नहीं दे सकता है धान के बारे में उधर। आइए देखिए 72 नंबर कर नारकोल एक्सप्रेस ध्यान जी, किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। 6335 नारकोल एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पर दिया गांधीधाम और सूरत दिया गया है। करा कि उपयुक्त टेबल के आधार पर इन दोनों स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल। देखिए क्या करिएगा इसको, ये आपका एनसीईआरटी का टाइम टेबल है, ठीक है, पूरा चार्ट है एकदम, जी हाँ, जहां से चला है ट्रेन तहां तक पूरा चार्ट दिया गया है। इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, पहले जो हमारा स्टार्टिंग टाइम देख दिया गया है उसको एएम के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिएगा 2 इसमें का ट्री पकड़ने वाला है, जबकि 1 से लेके 12 तक रही, ठीक है, तो एएम में आई। अब 12 से लेके 24 तक रही, ठीक है ना भाई, पीएम में आई। ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसको पकड़ने लगे तो समझ आपका आंसर सॉल्व हो गया। ये कैसे, अब ये दिया है कितना 6:15, तो 6:15 कहाँ हुई, तो 12 बजे में कितना मिनट
5 घंटा 45 मिनट। अब कहता फिर कि जब 12 बज गया तो यहाँ से चलेंगे कितना 16 बज के 15 मिनट। तो एक कहे का अर्थ क्या बटे कि 4 बज के 15 मिनट हो रहा है नो बंदी कर। तो कितना होगा हमारा हाई 15 45 कितना हुआ 60 हुआ। तो 60 को हम 1 घंटा कहते हैं कोई दिक्कत। अब 5 हाई 4 कितना हुआ 9 हाई 1 10। तो इसका टाइम कितना हुआ हमारा 10 घंटा। कोई दिक्कत चलिए किनको दिक्कत है यहाँ तो बोलिए 10 घंटा समझ में किनको दिक्कत है क्या बोलो ना बुझेगा क्या ना बुझेगा 5:45 कहाँ से लिख देनी यहाँ देखो अब ना बुझेगा तो भैया पूछे करने पड़ी। देखिए आपका है कितना नंबर क्या करिए। हाँ गांधी धाम जो हमारा दिया है यहाँ से है ना जी और कहाँ तक चलना है सूरत तक चलना है कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर जो हम लिख देते हैं विधिवत दूरी जो दिया है हमारा कितना दिया है 530 है ना 530 किलोमीटर। अब देखिए गांधी धाम से जो चल रहा है तो इसको हम मानेंगे कितना 6 बजे चल रहा है 6:15 से तो इसको एम मानेंगे। जब यहाँ पहुंच रहा है तो इसका हो रहा है 16:15 हो रहा है जी। तो 16:15 आ रहा है। पर हम आपको बता दिए कि ये चलेगा 1 से लेकर 12 तक तो क्या होगा एम में। अब 12 से 24 चलेगा तो पीएम में ठीक है। तो यहाँ से जब 6 चलेगा तो कुछ 12 ही ना हमार बीच में 12 होगा ना। तो 6 बजे से लेकर चली कहाँ तक 12 तक कहाँ तक 12 तक को घंटा लगी 12 तक पहुंचे में 5:45 लगी। तो वह लिखे 5:45 कोई दिक्कत है जब 12 बजे से चलो यहाँ पर आ रहा है कितना देर लगता है उसको 4:15। तो हाई 45 हाई 15 कितना होगा 60 होगा। तो 60 को हम 1 घंटा लिख सकते हैं कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए हाई 4 हाई 5 कितना हुआ 9 हाई 1 10। किसी को दिक्कत है यहाँ पे 10 घंटा हो गया नहीं। चलिए ये जब हमारा हो गया आगे हम बना लेंगे ना। आगे क्या कर रहा है कि 530 तो दूरी दिया है और समय कितना 10। इसको कटा देंगे हम तो कितना आएगा फिर बना रहा है क्वेश्चन में बस आंसर आ गया। अगला देखिए कह रहा है कि अगला क्या कि 73 नंबर कनौज शहर उत्तर के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। गलती नहीं होगा निशा से निशा गलती हो जाओ अब नहीं बोलेगा उत्तर प्रदेश समझ नहीं क्या हाँ चलिए अच्छा कौन नहीं पता हो गया ना। देखिए 74 नंबर कह रहा है क्या इसको भी करा नीचे दिया सैन्य में नई दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के मूल्य का अध्ययन कीजिए। देखिए तेल दिया हुआ है इधर और 2020 के 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है और 2021 का 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है ठीक है। और इसको क्या करा कि 1 वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि क्रमशः ठीक है। तो इसको हमको बनाना है बना लेते हैं। देखिए इधर ये हो गया ना हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 74 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया हुआ क्या जी वृद्धि दर क्रमशः कितना दिया है वृद्धि दर 12% और कितना 11% दिया है ना 12-11। चलिए अब क्या करेंगे ये फॉर्मूला लिख लीजिए तब वृद्धि दर बराबर P2 माइनस P1 बटा क्या गुणा कितना 100 और इसी का तो मान रख देना है कितना कितना रखिएगा बोलिए। ये कम लिख लेंगे कौन सी है डीजल का वृद्धि दर आपको दिया हुआ है देखिए 90.72 माइनस 81 ये दिया है जी। अब आता कितना
घटाइए तो इसको कितना होगा, घटा के बोलिए जल्दी। 90 में से आइडिया ने 81 तो कितना बचेगा, 9.72 कौन दी गलत, 9.27 क्या होगा जी। सर गिरा दी। चलिए देखिए और नीचे हमारा कितना है 81 है नो। चलिए तो इसको जो हम कटाएंगे तो कितना होगा, एक बार में कटेगा नो, 12 बार में नहीं कटेगा। हाँ आ जाए, कटा लीजिए इसको, भाग दे, देखो इधर कटा के देखो तो नहीं कटेगा, कटा हुआ। हाँ हो जाएगा ऊपर तक जी, कट गया बराबर में, कटा लीजिए। चलिए अगला क्या कर रहा है इसमें, क्या तो पेट्रोल का वृद्धि दर, पेट्रोल का ही वृद्धि दर का है जी, देख लेते हैं। हेलो जितना दिया हुआ उसको सही रख लीजिए, ऐसे ही आ जाएगा आपका, मिटाए ऊपर वाला, ये वाला ये खाली मिटाना है। देखिए लिखिए अतः पेट्रोल का वृद्धि दर बराबर 102., तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है में जी, अपने से नहीं लिख रहे हैं, दिया है ना, बोलिए बोलिए नहीं रहे तू तो बोला जगह घटाइए कितना होगा, 10.12 तो लिखवे क्या हो गया ना, आई कितना होगा, ठीक है घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 9, 9 कम 9, ऑप्शन कौन उधर है, कौन ऑप्शन है, सी नंबर है ना। चलिए आगे बढ़िए, 75 देखिए 75 कह रहा है क्या कि भारत में 3 त्योहार का एक समूह को जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट है जी, बहुत बार 18 से पूछ रहा है, 18 में 19 में 20 में 21 में मैं पूछता रहा है, बहुत बार पूछा है। ऑप्शन बी होगा, सी होगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये होगा हमारा। हाँ